ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के पहला क्वेश्चन, जो कि कहता है कि हमें इन तीन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हमें बताना है कि कौन सी आइडेंटिटी से इजी हो जाता है क्वेश्चन। होगा तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी सॉल्व कर सकते हो, या सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो। तो हम देखते हैं कौन सी सुटेबल रहेगी हमारे लिए, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, हमेशा जब भी 3 डिजिट के नंबर हो तो ये देखा करो आप कौन सा इजी पड़ेगा। तो यहाँ देखो 117 है, तो 117 को मैं ऐसे लिखूंगा 100 प्लस 10 प्लस 7। ठीक है बेटा, क्यों? मुझे पता है 100 का स्क्वायर पता है, मुझे 10 का स्क्वायर पता है और 7 का स्क्वायर पता है, तो इसको मैं इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यूजिंग थर्ड, यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। ये थर्ड ऐसे लिख दें, थर्ड, ये इसको ना ऐसे वाला पार्ट कर दो, 1 2 थर्ड। अब समझ में आया? ठीक है, तो आइडेंटिटी हमने कौन सा यूज़ किया? थर्ड यूज़ करें। कैसे करेंगे? फर्स्ट का स्क्वायर 100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दो। कैसे कैलकुलेट करोगे? इसका क्या आएगा? 4 टाइम्स 0, इसका क्या आएगा? 2 टाइम्स 0, इसका क्या आएगा? 49, इसका क्या आएगा? 2000, इसका क्या आएगा? 140, इसका क्या आएगा? 1400। अब इन सबको ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। वैसे तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में दिया है यूजिंग आइडेंटिटी, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जोड़ दो, इसको कितना आएगा बेटा? 13,689, ये आया। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्लियर है आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। सेकेंड वाला देखो बेटा, अब ये टू डिजिट का, तो इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे हम? सिंपल है, 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब क्या, कौन सी? यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी? सेकेंड, क्योंकि माइनस वाली आइडेंटिटी यूज हुई। तो क्या आएगा? 80 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और 2 टाइम्स 0 करेंगे तो कितना आएगा? 16 दूनी 32, ठीक है, और 16। इसको इससे माइनस कर दो, पहले माइनस करो बेटा। 08806 प्लस 16, इसको ऐड कर दो, 6906। ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, सेम चीज़ करेंगे इसके साथ। इसको भी हम क्या करेंगे? 200 में से 2 माइनस कर सकते हैं, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो इसको क्या करेंगे? 200 माइनस 2। आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप इसको 190 प्लस 8 भी कर सकते हो, बट ज़्यादा लेंथी हो जाएगा वो। हमें करना है ईजी, हमें क्वेश्चन क्या बनाना है? ईजी बनाना है, इसलिए हम ये करें। तो ये ए है, ये बी है, तो यूजिंग सेकेंड का यूज़ करो। तो 200 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। कर दें, कितना आएगा? 40000 माइनस 800 प्लस 40,000 में से 800 गया तो क्या बचा? 39,200। ठीक है, और प्लस का 4 ऐड कर दो बेटा, 39204 आपका आंसर है। ठीक है बेटा, सेम चीज़ के साथ करेंगे। अब ये देख सकते हो, इसको क्या करेंगे? या तो हम 200 प्लस 40 कर दें तो भी हमारा बड़ा आ जाएगा, तो इसलिए हम इसको ईजी बनाते हैं। ईजी कैसे बनाएंगे? 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी लगी? यूजिंग थर्ड। कर लो बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? 200। ये थोड़ा लेंथी आ जाता है, बड़ा आ जाता है, बट ईजी होता है आपका कैलकुलेशन। बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, सॉरी बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। सॉल्व कर दो बेटा। 200 का 40,000, वेरी गुड। 10 का 100, 16 कितना है बेटा?
1000 और यहाँ प्लस 80 है ना, 4 दूनी 8, 80, इसको करेंगे कितना आएगा, तो हाँ 8 दूनी 16, 1600। अब ऐड करना बेटा, तो 796, 45,796, यही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है, 45,796, ठीक है बेटा। समझ में आया बेटा आपको, समझ में, ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गया इसी प्रकार, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1104 का स्क्वायर, और यहाँ हम 6 देख लेंगे पहले, यहाँ 6 देख लेंगे, यहाँ 6 है हमारा, कौन सा, 1120 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये तो पहले इसको देखो बेटा, सिंपल इसको क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं 1000 प्लस 100 प्लस 4। क्यों करा बेटा, क्योंकि इन सब का स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है, ठीक है। हम बेसिकली इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1100 प्लस 4 भी कर सकते थे, उससे भी हमारा आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। वैसे वो भी कर सकते हैं, वो भी ईजी है, बट इसको भी हम इस तरीके से करते हैं। तो करेंगे क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a प्लस इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a। सॉल्व कर दो बेटा, कितना आएगा, 1 कितना टाइम 0, 6 टाइम्स 0, कितना आएगा, 4 टाइम्स 0, कितना आएगा, 16, कितना आएगा बेटा, 2, 5 टाइम्स 0, ठीक है, प्लस कितना आएगा, 800, कितना आएगा, 8000, ठीक है बेटा। ऐड करो बेटा, कितना आएगा, आप इसको ऐड कर सकते हो, 1 2 1, ठीक बेटा। क्लियर है हमारा, क्लियर है, ये हमारा आंसर है। इसको और तरीके से करते हैं, और इजी तरीके से, देखो बेटा मैं और इजी तरीके से बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा आपको, समझ में है। इसको हमने कौन सा करा, यूजिंग, ये थर्ड से यूज करा, ये आइडेंटिटी 1 2 3, तो हमने थर्ड कर दिया। अब इसको और तरीके से यूज कर सकते हैं, कैसे, हम मान लो हम इसको करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी से यूज करते हैं, तो देखो कैसे होगा, यूजिंग फर्स्ट। देखो हमने क्या करा इसे 1100 प्लस 4। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, 1100 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1100 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 0000। इसका करेंगे कितना आएगा, 8800 और इसका आएगा 16। देखो इसमें कितना ईजी हो गया, इसमें ईजी हो गया, नहीं हो गया, इसमें ईजी हो गया, इससे ईजी हो गया। तो हम कंपेयर कर सकते हैं किससे ईजी होगा, तो ये वाला भी ईजी है, ये सूटेबल है, क्लियर है। तो आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर दोनों से सेम आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, बट आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपको किससे करना है, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाएगा सॉल्व, तो आप जिस मर्जी से कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन में 6, क्या लगेगा बेटा, 1120। अब इसको कैसे करेंगे, 1120, इसको क्या लिखेंगे, इसको किस तरीके से कर सकते हैं 1120 को, तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, 1100 प्लस 20 भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ आपकी मर्जी है, कैसे भी कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके से आपको कराऊंगा, या किसी एक तरीके से कराऊँ, मैं एक तरीके से करता हूँ, यूजिंग फर्स्ट करा देता हूँ। कैसे कराऊंगा, 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर, ठीक बेटा, कर सकते हैं। ये ए और ये बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना, 121 0000, कितना आएगा बेटा, देखो 2 2 जा 4, 4 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 44, और 1 2 3 3 0, और इसका कितना है 4 2 टाइम्स 0। इनको ऐड कर दो बेटा, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो पीछे से ऐड करना स्टार्ट करेगा, 2 0 2 0 2 0, तो 2 0 तो लिख दिया, 4 4 लिख दिया, क्लियर। 4 पे 4 आ गया, ठीक है, 4 5 पे ना, तो ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 1 हो गया, देखो आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर है। इसको हम यूजिंग थर्ड भी कर सकते हैं, क्लियर बेटा।
सबको समझ में आया? तो यहाँ मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आपको करा दिया जिसके 6 पार्ट थे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं है ना? अब हम आगे करने वाले हैं सेकंड वाला पार्ट, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इससे हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। हमने ये ऐसे क्वेश्चन 4.2 में भी किया था, हमने, याद है आपको? याद है? ठीक है, अब हम करेंगे 4.3 के अंदर, इसके अंदर यूज करके। तो बहुत ईजी है, आपको क्या ए और बी पता करना है। बस क्या पता करना है? ए और बी। देखो यहाँ देखो, ए क्या है? 4y का स्क्वायर हो गया, और बी क्या है? 3 का स्क्वायर। अंदर देखो माइनस है, तो माइनस वाला किस में होता है? यहाँ सेकंड आइडेंटिटी, इसको करो -2ab, 2ab। फॉर्मूला क्या हुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दो। बेटा बातें नहीं करो प्लीज। ओए 4y - 3, तो ये हमारा इसके फैक्टर हो गए। सेम चीज के साथ करेंगे। देखो यहाँ क्या है? प्लस है ना, तो कौन सा, या ये लगेगा या ये लगेगा, तो ये वाला देखते हैं हम। ठीक, सेकंड वाले में 9 को क्या लिखेंगे? 3, 4 को क्या लिखेंगे? 2, s को s का होल स्क्वायर। ये a हो गया हमारा। अब हमें क्या पता करना है? b पता करना है, तो b को लिखेंगे 2t का होल स्क्वायर अपॉन प्लस 2ab, 2ab। सॉल्व करो बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या 2 बार लिख दो इसको बस, क्योंकि जब भी फैक्टर लिखते हैं तो मल्टीप्लाई में 2 बार लिखते हैं बस। ठीक है, फैक्टर में लिखते हैं मतलब मल्टीप्लाई में लिखते हैं। तो 3/2s प्लस 2t। एनी डाउट? इसको देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये थोड़ा उलझ में दिया हुआ है। ठीक है, मुझे पता है कि कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 टर्म किस में होते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ऑब्वियसली ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो इसमें मुझे a b c 3 पता करना है, तो जो तीनों पता करते हैं हम। ये इसको लिखेंगे m/3 का स्क्वायर, ये a हो गया हमारा, b हमारा, ये वाला b तो हो नहीं सकता, तो इसको लेते हैं हम k/2 का होल स्क्वायर, और लास्ट वाला ना इसको लेते हैं हम प्लस 3n का होल स्क्वायर। अब ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास c है, ये मेरे पास a है, b c। अब फॉर्मूला लिख दो, क्या फॉर्मूला था? 2ab, 2ab प्लस यहाँ जगह 2bc, 2bc प्लस 2ca, 2ca। वे क्या कर रहे हैं? क्यों कर रहे हो ये? मत करो बेटा, 2 मिनट के लिए यार। ओके, समझ में आया बेटा? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको सिंपली ये देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी आपको पता हो जानी चाहिए। कैसे पता होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप माइंड में आ जाएगा कि ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, अब ये देखना है ए बी सी कहाँ है। ये ए है, ये बी है और वो सी। आपकी मर्जी, ए बी सी किसी को भी मान सकते हो इनमें से, ज़रूरी नहीं इसको मान लो आप। अब इसमें देखो कैसे करें, इसको देखो सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कटा, क्या है? m/3, ये आ गया ना। अब यहाँ देखो बेटा, 2 से 2 कटा 3kn, ये आ गया। 3 से 3 कटा 2nm, ये आ गया। पूरा का पूरा ये आ गया, नहीं आ गया? तो अब मेरा फॉर्मूला क्या होना? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दो बस। इसको हमने क्या करा बेटा? 2 बार लिख दिया। इसको भी 2 बार लिख दो, m/3 k/2 और 3n। ठीक बेटा, ये हमारे फर्स्ट से लेके थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। एनी डाउट? देखो बेटा, रिकॉर्ड हो रहा है। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है? रिकॉर्ड हो रहा है, हो दो। ठीक है, मिटा रहा हूँ बेटा। समझ में आया बेटा आपको? अब तो कर लोगे ना अपने आप? 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इसको खत्म करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा हमारे पास? p² अपॉन में 16 माइनस 2 प्लस 16 बाय p²। आप देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन है, सिंपल है। मुझे क्या चाहिए? a और b, a और b। तो देखो a, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। बीच वाले को तो लिखना ही नहीं, लास्ट वाले को देखो बेटा, 4/,
पी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अंदर क्या आता है 2ab 2ab। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, 4 से 4 कट गया, 4 p से p कट गया, क्या बचा 2 बचा, तो ये a है और ये b है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, p/4 माइनस 4/p का होल स्क्वायर। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस फॉर्मूले में माइनस होता है ना, ठीक। तो इसको हम हाँ यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी, और इसको 2 बार लिख दो बस, इसलिए मैंने ना आइडेंटिटी आपको ना ऊपर लिखवा दी। आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, या मेंशन कर सकते हो हाँ, या फॉलो सेकेंड आइडेंटिटी। क्लियर। अब इसको भी कर सकते हो कि ये किसको फॉलो कर रही है, सेकेंड आइडेंटिटी को फॉलो कर। क्लियर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। खत्म करेंगे इस एक्सरसाइज को, बस लास्ट क्वेश्चन मिटा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये भी मिटा रहा हूँ। अब देखो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा क्या है, फिफ्थ पार्ट 9a का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बेटा देखिए एक बार, रिकॉर्ड हो रहा है, बंद तो नहीं हो गया। जब भी बेटा ये क्वेश्चन 101% आ जाता है आपके एग्जाम में। क्यों आता है, क्योंकि बच्चे ना माइनस प्लस में बहुत गलती करते हैं, बहुत गलती, ठीक है। कई बच्चों को पता नहीं चलता कि माइनस कहाँ लगा है, प्लस कहाँ लगा है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, आपको कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। कैसे करना है आपको, जो बेटा आपका क्वेश्चन ये है, सॉल्व करना है। मुझे पता चला इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगे, थर्ड लगे। क्यों, इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म है, ठीक है। यहाँ फोकस कर ले, ठीक है। तो हमें क्या ABC पता चाहिए, तो देखो इसको लिखेंगे 3a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर c का स्क्वायर। अब मुझे देखो यहाँ देखो पता है माइनस है और यहाँ माइनस है, दो जगह माइनस है ना। अब देखो क्या करेंगे, मैं माइनस ना लगाऊं, मैं प्लस लगाऊं। 2ab a b प्लस 2bc 2bc प्लस 2ca ca। अब देखो बेटा, अब क्या करना है, छोटा सा काम करना है। क्या छोटा काम करना है, इस क्वेश्चन में क्या है, 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc, इसका फैक्टर निकालना है। तो यहाँ क्या गलती थी वो भी मैं बताने वाला हूँ, और आपसे भी कहीं ना हो जाए। तो हमें पहले क्या करना है, इसको सीरियल वाइज लगाना है। पहले 9a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab, देखो ab लिखा हो या ac लिखा है, तो इसको हम लास्ट में ले जाएंगे, ठीक है बेटा, माइनस 4bc प्लस 6ac, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे जैसे मैंने बताया। कैसे करेंगे, 9 का क्या होता है 3a स्क्वायर, 4 का क्या होता है 2b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब इसको प्लस रखेंगे, अब इसको छेड़ना नहीं है हमें। अब लिखेंगे 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बेटा यहाँ करने के बाद अब आपको देखना है, क्या देखना है, तो देखो फर्स्ट और सेकंड में माइनस है, तो ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, इन दोनों में एक जैसा क्या है, क्या एक जैसा है 2b, यहाँ भी 2b है, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। समझ में आया, यस। बट हमें पहले क्या इसको सीरियल वाइज लिखना जरूरी है, a b c a b b c a c, इस टाइप में लिखना जरूरी है। अब हमें क्लियर हो गया कि दोनों में जो कॉमन होगा, वहाँ माइनस लगा देंगे। जब ये 2b माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, फॉर्मूला नहीं बन गया हमारा a b c, देखो b हमारा माइनस में प्लस माइनस लगा देंगे का होल स्क्वायर, जो 2 बार लिखो बस से, इसे हम लिखेंगे 2 बार, इसको लिखेंगे 2 बार, यह हमारा आंसर है, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ देखो बेटा, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज करना है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका यूज़ करना। तो सिंपल है, मुझे पता है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं बेटा पहले। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca सॉल्व कर दो बेटा। पी स्क्वायर का पी स्क्वायर कितना आएगा 9, क्यू स्क्वायर 49, आर स्क्वायर कर दो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 पी क्यू और 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 क्यू आर प्लस इसको करें 14 आर पी। ये तो इजी था, कभी वह माइनस वाला आ जाए तो गड़बड़ हो जाती बात। तो हमें ये पता करना है। देखो बेटा, जब भी माइनस वाला है तो जिसके सामने माइनस है वो उसी का साइन है, किसी और का नहीं है। तो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए का स्क्वायर, और आपको आइडेंटिटी लिखना है बेटा, क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लिखना है, उसके बाद करना है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। जब भी माइनस आया तो ब्रैकेट लगा लेगा बेटा, जब भी माइनस आए तो ब्रैकेट लगा लेगा, प्लस 2bc प्लस 2ca सॉल्व कर बेटा। 9x की स्क्वायर प्लस 4y की स्क्वायर प्लस 16, ठीक बेटा, 3 का स्क्वायर 9x की स्क्वायर 4y की स्क्वायर 16z की स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 xy, और यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4 जा 16 yz प्लस कितना आएगा 2 4 जा 8, 8 24 zx। ये आपका क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया। ये 2 वाले पार्ट थे, हमने क्लियर कर दिए। ठीक है, एनी डाउट? आप इसको नोट डाउन कर लेना या आप देख लेना एक बार। ठीक है, क्लियर? ठीक है, बंद कर दे। ठीक है बेटा, सो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। क्या लिखा है, इज दिस एन आइडेंटिटी? क्या ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी कब होता है बेटा, जब वो सॉल्यूशन होता है उसका, मतलब अगर इसको हम सॉल्व करें ये आ जाए तो ये आइडेंटिटी होता है। जैसे कि इसको हमने सॉल्व किया था तो ये हमारा आ गया था, तो ये आइडेंटिटी था। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया था तो ये आइडेंटिटी था। अब मुझे इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ये आ रहा नहीं आ रहा, तो सिंपली मुझे इसको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। किसको? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूफ करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा क्या लिखा है, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? कौन सा वाला लगेगा? थर्ड। सॉल्व करो बेटा। देखो बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है, देखो यहाँ माइनस है ना, तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा क्योंकि c का स्क्वायर है, c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, तो माइनस 2bc हो जाएगा, माइनस 2c है। क्यों होगा माइनस? क्योंकि जहाँ जहाँ c आ रहा होगा वो माइनस हो जाएगा। सेम चीज़ के साथ करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस 2bc प्लस 2ca। देखो जहाँ जहाँ b आया वहाँ वो माइनस, यहाँ भी है यहाँ भी है तो माइनस हो गया। ठीक है, थर्ड वाला देखो बेटा, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो जहाँ जहाँ b आएगा तो माइनस होगा। देखो बेटा क्या होता है, प्लस, सॉरी वे प्लीज़ यार बातें क्यों कर रहे हो यार आप, 2 मिनट यार। 2b, देखो 2ba, ba तो माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा 2ba। अब देखो प्लस 2bc, b और c दोनों माइनस के हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 2bc माइनस 2c है। क्यों? क्योंकि एक माइनस का था, जब दोनों माइनस के होते तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो दोनों यूज हुए तो प्लस हो गया। क्लियर? अब देखो काटा पीटी करना है। कैसे करना है, देखो 2ab यहाँ है
और 2ab यहाँ है, ये प्लस का है माइनस का काट दो, काट दिया। 2bc यहाँ है और 2bc यहाँ है, काट दो। माइनस 2ca यहाँ है, माइनस 2ca यहाँ है, ठीक है, और 2ca यहाँ है, काटो काटो काटो, ठीक है। और क्या बचा बेटा मेरे पास, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और तो कुछ बचा नहीं मेरा, नहीं बचा ना, ठीक है। तो ये देखो कितना आ गया बेटा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस, देखो एक और एक और 3 हो गया, 3 हो गया बेटा, है ना, 3 आ गया ना, तो टोटल 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर, है ना। देखो a स्क्वायर 3 हुआ, b स्क्वायर 3 हुआ, c स्क्वायर 3 हुआ, ये कट गया है, ठीक है, ये कट गया है, और ca यहाँ है, और एक तो ca से कट गया, ठीक है, ये बचा है। तो लिख दो माइनस 2ca माइनस 2ab माइनस 2bc। क्या ये इसके बराबर है, क्या ये और ये बराबर है, नहीं, नॉट इक्वल टू 2a, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे नो, इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो लिखेंगे हैंस इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्लियर? अगर एक जैसा आ जाता है तो हम कहते हैं आइडेंटिटी है, अदरवाइज आइडेंटिटी नहीं है। तो ये हमारा प्रूफ क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड तक नहीं पहुंच पाए, तो हमारा ये प्रूफ रॉन्ग हो गया। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी गलत है। क्लियर? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 4.4 करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। फैन चलाओ।